बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला और आप देख रहे हैं नाइला यूनिक फूड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं बीफ कढ़ाई। बहुत इजी झटपट बनती है और इतने मज़े की होती है कि आपकी फैमिली पूछेगी कि आपने ये किस तरह बनाई है। तो अपनी इस तमाम रेसिपी को आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कढ़ाई और इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल 1 कप। और जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूंगी 2 अदद बड़ी इलायची जिसको मैंने तोड़ लिया है और 2 दालचीनी के पीस। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है बस चंद सेकंड के लिए। तो अब मैं यहाँ पे मीट ऐड कर दूंगी। मैंने बीफ का लिया है और ये 1 kg है। एक हड्डी भी थी वो भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी जिससे जो हमारी ग्रेवी है उसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा इंशाल्लाह से। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है नमक आधा टेबल स्पून और साथ ही यहाँ पे ऐड कर दूँगी ग्रीन चिली 4 अदद काट के, जिससे जो फ्लेवर आएगा हमारे गोश्त का बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। और अब हमने इनको यहाँ पे अच्छे से गोश्त को भून लेना है। तब तक हमने इसको भूनना है जब तक कि गोश्त का जो कलर है चेंज नहीं हो जाता और इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। अभी मैंने यहाँ पे लहसुन ऐड नहीं किया। तो ये देखें मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। तकरीबन मैंने इसको 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने इसको पहले क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि अगर हम इसको पहले ऐड कर दें तो ये जो गोश्त की हमने बुनाई करनी थी तो ये लहसुन अदरक जो है वो जल जाता, तो इसका फ्लेवर मज़े का नहीं आता। तो बस अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये देखें मैंने इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। और अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं ½ kg। इसका मैंने जो छिलका है वो उतार लिया था। बहुत इजी से ये उतर जाता है, बस चूल्हे पे थोड़ा सा टमाटर को आप सेक लें तो वो आसानी से जो इसकी ऊपर वाली जो स्किन है वो उतर जाती है। तो टमाटरों को यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स किया है। और अब यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करूँगी आधा टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और साथ ही यहाँ पे ज़ीरा मैं ऐड करूँगी साबुत 1 टीस्पून। और कुटा हुआ जो धनिया है वो मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे यूज़ करना है। और काली मिर्च का पाउडर आधा टेबल स्पून यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अब हमने टमाटर और इन मसालों की इतनी अच्छे से बुनाई करनी है कि जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और जो हमारा घी है वो अलग हो जाए। तो ये देखें आप कितने मज़े से ये जो टमाटर हैं सॉफ्ट हो रहे हैं। मैं आपको बीच में दिखा रही हूँ। तकरीबन मैं इनको अच्छे से भून लूँगी 5 से 6 मिनट तक। तो जो हमारे टमाटर हैं वो घी अलग कर देंगे और टमाटर जो अच्छे से उनकी भुनाई हो जाएगी और मसाले भी यहाँ पे हमारे अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो ये देखें घी सेपरेट हो चुका है। तकरीबन बहुत ही अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की है 5 से 6 मिनट तक। तो अब ये जो हमारा गोश्त है काफ़ी हद तक गल चुका है। आपने यहाँ पे गोश्त को चेक लाजमी करना है और उस हिसाब से यहाँ पानी यूज़ कीजिएगा। मैंने गोश्त को चेक किया था, हमारा जो गोश्त है काफ़ी हद तक गल चुका है, हाफ डन हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने पानी यूज़ किया है 1 गिलास और इस पानी को ऐड करके गोश्त को मैंने अच्छे से मिक्स करना है। और अब इसको कवर करके मैं अच्छे से कुक कर लूँगी जब तक कि हमारा जो गोश्त है अच्छे से गल नहीं जाता। तो माशाल्लाह से आप ये देखें तकरीबन 20 मिनट के बाद जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है। तो बस अब मैंने इसको मिक्स करना है और 2 चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद मज़े का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून और साथ ही आधा टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। बस ज़ीरे को आपने रोस्ट कर लेना है तवे पे या पैन में। तो उसको हल्का सा आपने कूट लेना है, वो यहाँ पे दरदरा सा यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। साथ ही 2 से 3 अदद ग्रीन चिली ऐड की है जिससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको कवर करके मैं 5 मिनट तक छोड़ दूंगी चूल्हा बंद करके। इससे क्या होगा, जो हमारी तरी है वो ऊपर आ जाएगी और बहुत ही मज़े का जो हमारा सालन है रेडी हो जाएगा। तो इसको मैं मिक्स करके कवर करती हूँ। अगर यहाँ पे आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये कढ़ाई रेडी हुई है। आप जब ये बनाएंगे तो आपकी फैमिली इंशाल्लाह बहुत पसंद करने वाली है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। मेहमानों के लिए बनाएं तो बहुत ही परफेक्ट ये हमारी कढ़ाई रेडी होगी इंशाल्लाह से। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।